बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ातिमा फूड कॉर्नर में खुशामदीद। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको जो रेसिपी देने जा रही हूँ वो है जी भरवा करेले। इसकी जो कड़वाहट है उसको दूर करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ करेले किस फॉर्म में। बीज मैंने इसमें से निकाल लिए हैं और मैंने बिल्कुल रेडी करके रखे हैं। किया मैंने इनके साथ ये है कि मैंने करेले छील लिए थे और इनको मैंने 1 घंटे के लिए लगा कर रखा था नमक। फिर मैंने इनको लिया था धोने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी लेके तकरीबन 2 से 3 गिलास, उसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच डाले था सिरका और इनको 1 घंटे के लिए ना उसमें डुबो के रख दिया था। आप देख रहे हैं कि कितने सॉफ्ट और नरम हैं। वजह यह है कि इसकी सारी कड़वाहट निकल चुकी है और फिर मैंने इनको किसी कपड़े के साथ ना दबा के इनका पानी निकाल लिया था। तो अब मैंने लिए हैं जी प्याज मैंने निकाल लिए हैं सिंपल कद्दूकस, जैसे मूली करते हैं ना हम पराठे के लिए, उस शेप में मैंने किए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी 2 से 3 चम्मच पिसी हुई मिर्चें। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डालें। और अब मैंने इसमें शामिल किया है जी टमाटर, अनारदाना और कच्चे आम का पेस्ट। ये ना मैंने ग्राइंड करके थोड़ा मोटा करके ना इसमें ना ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी स्पाइसी में जाएगी दादड़ मिर्चें, साल्ट, हल्दी पाउडर, खुश्क धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा, दोनों को मैंने मिक्स करके पीस लिया था। अब मैं इसको ना मिक्स करके इसका ना जो मसाला होगा करेलों का वो मैं ना रेडी कर लूँगी। तो जी आपने एंड तक वीडियो को देखना है ताकि जो आपके करेले की रेसिपी है वो ख़राब ना हो। तो आपने देखा है करेले कितने सिंपल, मतलब कि सिंपल सा तरीका है और सारी कड़वाहट भी निकल गई है। जब तक करेले आपके सख्त रहेंगे तो समझने उसमें ना उसकी कड़वाहट जो है ना वो बाकी रहेगी। तो जी अमेज़ा मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैंने लिया है जी करेला, इसमें करूँगी मैं फिलिंग। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कपड़े की तरह ये नरम हो गए हैं। आपने जब इसको सिरके वाले पानी से निकालना है तो आपने ना कपड़े के साथ इसको ना दबा के इसका सारा पानी निकाल देना है। पहले 1 घंटा आपने इसको ना नमक लगा के रखना है, इसको धो लेना है। धोने के बाद फिर आपने इसको ना सिरके वाले पानी में ना आधा घंटा डुबो के रखना है और फिर इनको साफ़ करना है। तफसील से आपको बता रही हूँ ताकि कोई भी मेरी बहन जो देख रही है नया नया, तो करेले उसको मतलब कि अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इस तरीके से करे। तो आप इसमें चने की दाल या कीमा कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकती हैं। इस तरह मैंने सारे करेले जो है इनकी फिलिंग कर ली है। अब मैं ना इनके ना इर्द गिर्द ना जो धागा है ना वो लपेट दूँगी। इससे ये होगा कि मसाला जो है बाहर नहीं आएगा। कोई भी आप नलकी कार से यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी कोशिश करें कि ज़रा कच्चे धागे वाली इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप खाने लगें तो वो धागा जो है वो खोलने में और तोड़ने में आपको थोड़ी सी आसानी हो। अब मैं इसके इर्द गिर्द ना धागा बांध लूँगी ताकि मसाला जो है वो बिल्कुल बाहर ना आए। तो अभी तक जिस बहन भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर के बटन को भी प्रेस कर ले। तो जी इस तरह आपने ना इसके इर्द गिर्द ना कोई सा भी धागा जो है ना वो लपेट लेना है। तो अब मैं मज़ीद बाकी सारे करेलों पर भी ना धागा इस तरह लपेट लूँगी। और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल को आपने अच्छी तरह प्री हीट करना है और फिर आपने इसकी आंच जो है ना वो हल्की कर देनी है। तेज़ आंच पर करेले पकेंगे तभी इनमें कड़वाहट बाकी रह जाएगी। ये बात आपने नोट कर लेनी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी करेले फ्राई करने के लिए। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ऑयल को अच्छी तरह ना गरम कर लें और फिर आपने फ़ौरन इसकी आंच जो है वो हल्की कर देनी है। बिल्कुल हल्की सी आंच पे आपने इनको पकाना है। तो जी अब मैंने ना इनको ना 15 मिनट के लिए एक साइड को मैंने पकाया है और 15 से 20 मिनट के लिए दूसरी साइड को पकाएंगे। तकरीबन आपने ना इनको ना 25 से 45 मिनट का ना टाइम देना है। फिर आप खुद बना कर देखेंगे आपके जो करेले होंगे, अगर आप इस टिप से बनाएंगे तो उसकी जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जी पहले मैंने निकाल लिए हैं और दूसरे वाले अब मैं इसी तरह डालती जा रही हूँ और फ्राई करती जा रही हूँ। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि करेले जो हैं वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सी शक्ल आई है, बिल्कुल भी जले नहीं हैं, सॉफ्ट हैं, बिल्कुल सख्त भी नहीं हुए।
तो वजह यही थी, जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की थी उस तरीके से आपने बनाने हैं। तो जी अब मेरे मज़ीद दूसरे करेले जो हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या आपको लगा कि मैंने कुछ अच्छा बताया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं आपने भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आपका जो लाइक होता है वो ना मतलब कि जो हमारी मेहनत होती है ना, बस ना उसका जो होता है वो पूरा हो जाता है। ये कह लें कि आपका की तरफ से एक रिवार्ड होता है हमारी वीडियो को अगर आप लोग ना लाइक कर देते हैं। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।